बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए शाही दाल की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। जब ये दाल आपके घर में बन सकती है तो फिर आप ये घर में ही बनाएंगे, किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाके खाएंगे, क्योंकि वहाँ एक तो जायका भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि आपने बनाना है, और वहाँ पे महंगा भी बहुत पड़ेगा। तो इससे बेहतर है ये घर में बनाएं। कैसे बनेगी? आधा किलो दाल हमने ली है, इसको मैंने भिगो दिया है। और लेकिन भिगोने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी होती है। ये देखिए, साफ़ मैंने किया है। अब इसको भिगो के रख दिया है। सुबह मैंने इसको 90% गला लेना है, और उसके साथ साथ मैंने बना लेना है तड़का। और तड़के में मैं क्या करूँगा, 3 चम्मच ऑयल डालूँगा, और इसमें मैं डालूँगा 2 बड़ी इलायची और 2 लौंग। ये बस डालने हैं, इनको कड़कड़ा लेना है। जब कड़कड़ा जाएँ तब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, जो कि तकरीबन 2 चम्मच है। अब इसको मैंने पका लेना है। जब थोड़ा सा पक जाएगा फिर इसमें मैं डाल दूँगा प्याज। लेकिन प्याज भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। एक प्याज जो दरमियानी साइज़ की होती है, बस वही मैंने बारीक बारीक काटनी है। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि आपने प्याज को बहुत ही ज़्यादा बारीक करना है। वो मैं इसमें डाल दूँगा, और वो इतनी पकाऊँगा कि उसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्राउन नहीं होना चाहिए। इसका कलर बस गोल्डन सा हो जाना चाहिए। ब्राउन जो है वो हमने नहीं करना है, क्योंकि फिर दाल का कलर वो ख़राब हो जाएगा। हमने सिल्की दाल बनानी है, हमने शाही दाल बनानी है, हमने मखनी दाल बनानी है। हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर 4 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें मसाले डालने हैं। दड़ा मिर्च आधा चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और उसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और उसके साथ हल्दी आधा चम्मच। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें डाल देना है टमाटर। टमाटर एक बड़े साइज़ का था, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसमें डाल दी है मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें जो है वो बड़ी तीखी हैं, तो इसलिए मैं लाल मिर्च जो है वो कम मैंने रखी है, और सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा रखी हैं। दाल को गलाते वक़्त मैंने 1 चम्मच डाल दिया था नमक, लेकिन जहाँ पे भी मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ नमक, ताकि ये मसाले जो है इसके अंदर भी नमक अच्छी तरह से चला जाए। अब ये मसाले अच्छी तरह से मैंने भूनने हैं। बिल्कुल जब ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा तब इसमें मैं दाल डालूँगा। दाल देखें, ये बिल्कुल पकी हुई नहीं है, लेकिन इसका ये देखें, ये जब ज़ोर से आप दबाएँगे तब जाके ये दाना टूटेगा, लेकिन इसकी अंदर से हड्डी ख़त्म है, ठीक है? अब ये दाल जो है इसमें मैं डाल दूँगा। अब दाल की मैंने भुनाई करनी है। दाल को अच्छी तरह से भूनना है। अगर आप पहले से दाल बिल्कुल गला लेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे दाल जो है ये टूटना शुरू हो जाएगी, फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। दाल को फुल गलाना हमने बाद में है, पहले इसको अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और इसमें कुछ और चीज़ें भी डालनी है, वो आप मेरे साथ-साथ हैं। क्या डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, क्योंकि ज़ाहिर है जी ये शाही दाल है। इसमें चिकन पाउडर डाला जाएगा 1 चम्मच इस वक़्त, और इसको और भुना जाएगा। ये देखिए, अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा करें कि एक चिकन क्यूब ले लें, वो इसमें डाल दें, उससे भी बहुत ही जायका आता है। अब यहाँ पे मैं ले लूँगा दही, और दही मैंने आधा कप लेना है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, और वो इसमें डाल देनी है। ये देखिए, अभी इसके जायके और ज़्यादा उठते जाएंगे। बहुत ही आला किस्म की ये दाल बनने वाली है। जब आप ये एक बार बनाएंगे ना, तो आपको फिर बार बार बनानी पड़ेगी। और फिर मज़े की बात यह है कि कोई महंगी भी नहीं है, और जो है ये जल्दी भी बन जाने वाली है। ये रेसिपी तकरीबन आधा घंटे में आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दही को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। दही पक जाएगी, जब इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब आपने इसमें गरम मसाला डालना है। गरम मसाला जो है पहले मैंने नहीं डाला है, गरम मसाला इस वक्त अब हम डालेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है वो ताकि इसमें से आने लगे। तो गरम मसाला डालने के बाद फिर हम इसमें एक्स्ट्रा काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चें जो है वो हमने पीस के रखी हुई हैं, वो अलग से पीसी हुई हैं। तो ये देखिए, 1 चम्मच मैंने डाल दिया गरम मसाला, और अब इसको मैं मिक्स करूँगा। इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी। ये गरम मसाला भी आपको याद होगा मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो ये गरम मसाला, इसको अच्छी तरह से जब आप मिक्स कर लेंगे
तब आपने इसमें डाल देनी है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये आधा चम्मच ही काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आधा किलो हमारी दाल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब देखिए हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है, बिल्कुल तैयार होने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ें और इसमें डालेंगे ताकि इसका जायका और इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाए। क्योंकि ये शाही दाल है, ये आला किस्म की दाल है, ये मखनी दाल है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ। यही पानी में मैंने उबाली थी, ये पानी आधा कप मैंने डाला है। आप दाल में ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें फुल कप जो है वो आप डाल सकते हैं, या 2 गिलास भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब दाल जो है तकरीबन पक चुकी है। इंशाल्लाह इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा और ये आला किस्म की दाल होगी। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए मैं कवर करता हूँ, ताकि इसमें अगर कोई कमी बेशी है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके साथ साथ इसके मसाले जो है वो दाल के अंदर तक चले जाएँ। ये देखिए अब हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है दाल। इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डालनी है ताकि इससे और भी ज़्यादा खुशबू उठे, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लाल मिर्च 2 जो है यानी 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 लाल मिर्चें हैं। लाल मिर्चें जो हैं वो भी कच्ची हैं, ये साबित मैं डाल दूँगा, इससे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है और इसके साथ साथ इसकी लुक भी बहुत आला किस्म की हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने घर की हमारी ये पड़ी हुई थी क्रीम, मलाई जिसको बोलते हैं, ये मलाई मैंने डाल दी है। इस मलाई से क्या होगा कि इसका और भी टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। अब इसको मैं कर देता हूँ कवर, और उसके बाद दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ फ्राई पैन और इसमें डाल लेता हूँ थोड़ा सा मक्खन। ये तकरीबन 2 चम्मच मक्खन है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डालना है, बस इस मक्खन को मैंने गरम करना है। अच्छी तरह से गरम करके मैंने इसको तड़का लगा लेना है दाल को, और ये दाल जो है ये और भी मज़ेदार बन जाएगी। तो अब इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसको पहले अच्छी तरह से हिला लें। उसके बाद आपने इसमें डालना है ताकि ये तड़का हमारा जो है ये हर एक दाने तक पहुंच जाए, और इसके साथ साथ हर बाइट जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का बाइट बने हमारा। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने मक्खन भी नहीं डालना है, क्योंकि फिर जो है इसका जायका और भी गड़बड़ हो जाता है, दूसरे मसालों का जायका नहीं रहता है। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाल के अब इसको मैंने कवर कर दिया है। कवर करने से क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल बिल्कुल रेडी होने वाली है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और दम दूँगा, और उसके बाद मैं आपको ये दाल जो है डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये डिश में डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा मक्खन मैंने रखा था वह इसके ऊपर डाल दिया है। माशाल्लाह ये हमारी शाही दाल बिल्कुल रेडी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घर में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।